हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा क्योंकि इस टोटल एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम आज पहले 3 क्वेश्चंस को इसी वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस को हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, तभी आप इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पर आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं 2-2 नंबर के पेयर्स के, ठीक है। हमें इनका एचसीएफ निकालना है, वोट यूजिंग द यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो मैंने आप लोगों को कराया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, मैंने उसमें आप लोगों को बता रखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूक्लिड एल्गोरिथम भी कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, या फिर यूक्लिड लेमा भी कह सकते हैं, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कह सकते हैं। आप कुछ भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। ये वही जो आप 9th क्लास में पढ़ करके आए थे। तो चलो इसका ए पार्ट देखते हैं, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सोल्व करते हैं। इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में है क्या कि 135 एंड 225 का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो कैसे, इसमें से देखो सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है, ये से बड़ा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग ईडीएल यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यहाँ पर 225 को किस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, a = bq + r की फॉर्म में लिखना है। कब तक, जब तक r हमारे 0 के इक्वल नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा r 0 के इक्वल होगा, उस लाइन का जो डिवीजर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप देखना, भूलना मत, ठीक है। देखो, अगर आप ऐसे रिलेशन नहीं निकाल सकते तो आप इसको रफ कार्य में ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 135 से ये कितनी टाइम चलेगा, 1 टाइम चलेगा। 135 0 बचा, ठीक है, 12 में से 3 गए, 9 बची, 90। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 135 × 1 डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर r 0 के इक्वल तो नहीं है, हेयर r डजंट इक्वल टू 0। जब यहाँ पर r 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट नाउ यहाँ पर डिवीज़र जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवीज़र बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना, 135 a = 135, ठीक है, एंड b को क्या ले लेंगे, 90। देन दिस वाज दैट 135 ग्रेटर देन 90, 135 ग्रेटर देन 90 है। सो बाय यूजिंग ईडीएल यहाँ पर क्या करेंगे, 135 को इसकी रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 92 जो क्या होते हैं 180, यानी कि 1 टाइम चलेगा, 90 1 जा 90 प्लस, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे। 135 90 1 जा 90, 5 बजे 13 में से 9 गए, कितने बचे आपके, 4 बचे, 45 यहाँ पर बचेगा एज अ रिमाइंडर। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हेयर r डजंट इक्वल टू 0। सो अगेन a = क्या हो जाएगा, अब की बार 90 हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा, 45। डिविडेंड हमारा डिवीज़र होगा और b हमारा क्या होगा, b हमारा क्या होगा, हमारा डिवीज़र होगा, वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर यहाँ पर डिवीज़र का काम करेगा। अब नाउ 90 क्या ग्रेटर देन 45 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 को इसकी फॉर्म में 45 × 2 + 1 बाय यूजिंग ईडीएल। इससे पहले लाइन ये लिख लेना, ठीक है, इंटू यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 45 × 90 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। यहाँ पर लिखेंगे हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या, 45। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है 90 को। इसका मतलब इस लाइन में जहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा उसका डिवीज़र क्या होगा, आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, 45, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हैं, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखो, बी पार्ट में है 196 एंड 38220। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 38220 क्या है, ग्रेटर देन 196 है। तो 38220 को हम कैसे लिख सकते हैं, 196 के रिलेशन की फॉर्म में। तो आप 38220 को 196 से डिवाइड करके देखेंगे तो 1 टाइम चलेगा, 196। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आप लोगों का बचेगा 186 बचेगा, और यहाँ से 2 हम उतार लेंगे। अब ये कितने बार चलेगा, आपका 9 बार चलेगा। जब 9 बार चलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1764।
ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा 9 8 बचेगा, और यहाँ से हम क्या उतार लेंगे, अपना रिमाइंडर उतार लेंगे। आपको रफ कार्य में करना है, रफ कार्य में करना है। 980 उतार लेंगे, फिर यहाँ पर कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, तो 980, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 196 इंटू, ठीक है, 195 प्लस 0, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में हेयर आर इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। सो 196 is HCF of 196 एंड 38220। क्यों, क्योंकि 38220 इसका मल्टीपल था, इसलिए जब भी कोई ऐसे दो नंबर आए जिनमें से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, तो जो जिस नंबर का वो मल्टीपल है वो नंबर हमारा HCF हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 196। अब इसके सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट हमारे पास का 867 एंड 255, ठीक है। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 867 और 255 से क्या आपका बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ईडियल 867 को 255 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 255 इंटू 3 टाइम चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से 255 में से 55 को हटा के 2 जीरो लगा दे तो 3200 से कितने होंगे, 3200 600, और अगर हम 55 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो वो लगभग 100 के समथिंग आएगा, और जब हम 600 में 100 के समथिंग जोड़ेंगे तो वो 867 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब 3 टाइम चलेगा, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देखो उसको डिवाइड करके देते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 102 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 102। यहाँ तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 255 और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 102। फिर बाय यूजिंग ईडियल यहाँ से क्या करेंगे, इसको 255 के इसके रिलेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 102 इंटू ये कितने टाइम चलेगा, देखो अब मैं 3 टाइम चलाऊँ, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 306 आएगा, जो किससे ज़्यादा होगा, 2 टाइम चलाएंगे तो 10204 आएगा। क्या आएगा, 2020 आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, 2 टाइम यहाँ पर क्या आ जाएगा 204, और 204 को जब इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा, रिमाइंडर में 51 बचेगा। आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं ऐसे कि 255 हो गया, 102 को 2 टाइम चलाएंगे तो 204 आएगा, यहाँ पर 51 बचेगा, ठीक है, 51 ऐसे रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर आर डजंट इक्वल टू 0, सो ए इक्वल टू क्या लेंगे, अब की बार ए इक्वल टू लेंगे हम 102 और बी इक्वल टू क्या लेंगे हम 51 लेंगे। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग ईडियल फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, और 102 को किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, 51 के रिलेशन के साथ। 51 इंटू कितने टाइम चलेगा, ये आपका कितने टाइम चलने वाला है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 102 है, 2 टाइम चलाएंगे, 2 1 2 2 5 10, यानी कि 2 टाइम चलेगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर आर इक्वल टू क्या 0। सो यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आ गया, सो 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 255, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको इसका आंसर हम दोबारा से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज द सब इंटीजर। देखो सॉल्यूशन नंबर 2 है। आपको मैंने एक ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में भी कराया था कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब यूज़ करते हैं, हम किसी नंबर को किसी फॉर्म में शो करने के लिए भी करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को किस में करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। और हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म होते हैं, इसकी फॉर्म में होते हैं। देखो जो यहाँ पर हमको फॉर्म दी है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म दी गई है, और ये किस तरीके की फॉर्म है, अब ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है, BQ + R, इस तरीके की फॉर्म हमको दी गई है। हमें केवल ये वाला पार्ट दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा नंबर है, ये नंबर है जो कि इस फॉर्म में टूट सकता है। तो जो ऑड नंबर होगा वो इस फॉर्म में है, क्या टूटेगा, इस फॉर्म में टूटेगा। यानी कि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है ना, उसकी फॉर्म में हमको यहाँ पर ये फॉर्म्स कुछ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 6q है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर हम इससे कंपेयर करें 6q + 1 से, BQ + R से, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। और यहाँ पर a को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर a को मानेंगे कोई एनी इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि हमें इस फॉर्म में ही इसको लाना है। तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल ही
करना होगा, क्योंकि इसने जो हमको फॉर्म्स दे रखे हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में हमको यहाँ पर फॉर्म दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल होना है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b इक्वल टू क्या मानेंगे 6q, क्योंकि हमको 6q प्लस 1 की फॉर्म में इसको दिखाना है। तो जब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेनी होगी 6, यानी कि डिवीजर की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 लेनी होगी, b इक्वल टू 6, ठीक है, b इक्वल टू 6। देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a हमारा डिविडेंड है और b हमारा क्या है, वो डिवीज़र है। तो हम इसको डिवीज़र और डिविडेंड के बीच में क्या रिलेशन होता है, 6q प्लस r, यानी कि क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो a b एनी पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारा डिविडेंड है एंड r हमारा रिमाइंडर है, q हमारा क्वोशिएंट है एंड 6 क्या है हमारा 6 डिवीज़र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि जो हमारा a है, a हमारा ऑड इंटीजर भी हो सकता है यहाँ पर और हमारा ये इवन इंटीजर भी हो सकता है। बस यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये ओड है या फिर ये इवन है, ये किसकी वैल्यू पर यहाँ पर डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 आर की वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमें अपनी फॉर्म मिलती चली जाएंगी। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन को लिखते हैं, आर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी उसके इक्वल होगी या फिर हमारी b से छोटी होगी, या तो जो हमारा डिवीजर होगा उससे छोटी होगी या 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब हेयर r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, या तो r की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी उसके इक्वल होगी या फिर उससे बड़ी होगी या फिर 6 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, हमारी डिवीजर से छोटी होगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो जाएंगी, ऑफ r इक्वल टू कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी r इक्वल टू 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है या फिर 6 से क्या है, छोटी, यानी कि डिवीजर से सारी की सारी छोटी, r की वैल्यू कभी भी डिवीजर से इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो इफ़ r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 0 होगी, जब r की वैल्यू 0 होगी देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 इक्वल टू क्या 6q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q, इसका मतलब ये क्या हमारा इवन इंटीजर है, ये क्या हमारा इवन नंबर है, यानी कि ये 6q प्लस 0 a इक्वल टू 6q कौन सी फॉर्म में है, इवन नंबर है और ये 6q की फॉर्म में है, ये हमारा ऑड फॉर्म में नहीं है। इफ़ r इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 1, r की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दो 1 वैल्यू पुट कर दो, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हमारा ऑड इंटीजर की फॉर्म में हो गया, यानी कि ये ऑड इंटीजर है, हमारा ऑड इंटीजर है। क्यों, क्योंकि ये 2q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में 2m की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या है ऑड इंटीजर है। क्योंकि हम यहाँ से इसको अगर हम इसको 2 के मल्टीपल में लिख दें इस नंबर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6q फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी इवन नंबर। अगर यहाँ पर 6q प्लस 1 है तो ये हमारी ऑड नंबर ही रहेगी, क्योंकि हम इसको 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जिसको हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, हम उसको उस नंबर को यहाँ से चूज़ करेंगे, उस फॉर्म को यहाँ से चूज़ करेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रूफ मेट कर देंगे, ठीक है, हम अपना प्रूफ मेट कर देंगे। अब इफ़ की वैल्यू क्या होगी, इफ़ की वैल्यू होगी 2, r की वैल्यू 2 होगी, a इक्वल टू 6q प्लस 2, तो यहाँ से क्या 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 3q प्लस 1 बचा, और यहाँ पर लिख देते हो 2m, वेयर m इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 3q प्लस 1। और ध्यान से देखो 2m क्या है, 2m हमारा इवन इंटीजर है। क्यों, क्योंकि हमने इसको 6q प्लस 2 को 2n की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर m क्या हमारा इंटीजर है, m क्या हमारा इंटीजर है, और m को हमने 3q प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो हमने इसको 2q की फॉर्म में लिख दिया, 2m की फॉर्म में लिख दिया, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर तो नहीं है। अब इफ़ r इक्वल टू क्या 3, a इक्वल टू क्या हो गया 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, हम इसको यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। अब आप कहोगे सर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, लेकिन 3 कॉमन लेने से हमको ये तो पता नहीं चलेगा ना कि वो ऑड होगा या इवन होगा। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर को पहचानने का एक ही तरीका, अगर वो 2 की मल्टीपल में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो इवन है, अदरवाइज वो आपका ऑड है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा ऑड इंटीजर हो गया, ठीक है। जो ऑड इंटीजर है इनके सामने मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, इसके सामने इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, ठीक है। इफ़ r इक्वल टू 4, जब r की वैल्यू 4 होगी तो 6q प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, ये आ सकता है 2 3q प्लस
2 इसको लिख सकता हूँ 2m, जहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी 3q+2, यहाँ पर 3q+2 को हमने m लिख दिया, ठीक है। और m 2m इसको हमने इवन इंटीजर की फॉर्म में दिखा दिया है, तो इसका मतलब हमारा ऑड नंबर तो है नहीं। तो इफ़ r = 5, हमारा लास्ट नंबर a = 6q+5, तो ये हमारा क्या है ऑड इंटीजर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। देखो ऑड नंबर हमारे हैं कौन कौन से, 6q+1, ठीक है, 6q+3, यहाँ पर देखो 6q+1, ठीक है, 6q+3 और 6q+5, और देखो 6q+5 भी हमारे ऑड इंटीजर आए, क्योंकि हम इनको 2m की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड and equation number 3, this prove that any odd positive integer can be written in form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5, ठीक है। ये हमने कर दिया हैंस प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होते हैं, जहाँ पर हमको प्रूवमेंट करना होता है, क्योंकि जिस भी फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो कौन सी फॉर्म होती है, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर ए लेना पड़ता है, और बी को हमको क्या मानना पड़ता है, जो फॉर्म हमको दी गई है उसमें जो डिवीजर दे रखा है हम उसको बी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या माना था, 6 माना था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या माना था 6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया होता है 6q+1, तो ए हम अपनी तरफ से कोई भी डिविडेंड मान लेते हैं और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर b = हमें 6 मानना पड़ता है, क्योंकि हमें 6q+1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कि हम यहाँ पर साफ सीधा बात ईडियल की फॉर्म में इसको दे रखा है फॉर्म को, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म की हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। उसके बीच में रिलेशन निकाल करके आर की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करके आर की 1 by 1 वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी होती है, जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 61 मेंबर, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। एक परेड है आर्मी वालों की, उसमें क्या एक तो आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, और एक है कंटिजेंट आर्मी का जिसमें कितने मेंबर है 6 मेंबर है, ठीक है। जितने भी ये 616 मेंबर है इनको मार्च पास्ट करना है किसके पीछे, आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे चलते हुए, ठीक है, किसी एक परेड में। अब सिंपल सी बात है, जब कोई परेड होती है तो बंदे किस में होते हैं, लाइन में होते हैं। यानी कि ये बात तो तय है कि ये 616 मेंबर एक लाइन में, यानी कि ये लाइन्स में होंगे, ठीक है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये जितने भी 2 ग्रुप है ना, एक तो 616 मेंबर्स का और 32 मेंबर्स का, इनको किस में चल रहा है, कुछ ग्रुप्स में चल रहा है, ठीक है। इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है, यानी कि जब भी वे चलेंगे तो किसी न किसी लाइन में तो वे चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम छोटे बच्चों कॉलेज में या फिर स्कूल में हम क्या कराते हैं, जब उनको परेड कराते हैं तो बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, यानी कि इसमें 3 से 4 लाइन तो बनती है, या फिर 7 से 8 लाइन तो बनती है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 लाइन तो बनती है, और मैक्सिमम 7 to 8 लाइन तो बनती है। तो इसी तरीके से बच्चे उस लाइन में किसी न किसी कॉलम में खड़े होते हैं, क्योंकि लाइन क्या है, लाइन हमारी एक कॉलम ही होती है, ठीक है। यहाँ पर उसने लाइन को कॉलम का नाम दे दिया है। तो मैक्सिमम जैसे जब हम बच्चों को परेड कराते हैं तो उसमें कितने लाइन्स बनती है, कम से कम 7 to 8 लाइन तो बनती है, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि जब यहाँ पर 616 32 मेंबर्स है का ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, और जब आर्मी कंटिजेंट यानी कि आर्मी के जो इतने मेंबर्स है ये आर्मी बैंड के पीछे जब मार्च पास्ट करते हुए चलेंगे तो ये दोनों ग्रुप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में होंगे, यानी कि ये इनकी कितनी लाइन बनेंगी जिसमें ये मार्च पास्ट करते हुए चलेंगे, और एक लाइन में मेंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब उसने केवल नंबर ऑफ कॉलम्स हमसे पूछा है कि वे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में चलेंगे, यानी कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बन सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइन बनेंगी जिसमें वो मार्च पास्ट करते हुए चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो बड़ा ही आसान है। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आए, मैक्सिमम जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालो, मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस निकालो, मिनिमम नंबर ऑफ दिस निकालो, जब मैक्सिमम की बात आएगी तब हम क्या करते हैं, एसएफ की बात। जब हम मिनिमम की बात करते हैं वहाँ पर करते हैं एलसीएम की बात। यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी मेंबर टू मार्च, जिसमें उनको मार्च करना है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो वो किसके इक्वल होगा,
वो इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 616 एंड 32 के, इसके HCF के इक्वल हो जाएगा। देन नाउ 616 ग्रेटर देन किससे है 32, तो बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन लेमा, क्योंकि हमने इक्वली डिवीजन लेमा ही पढ़ा हुआ है, तो 616 को हम 32 की फॉर्म में लिखेंगे। 32 इंटू 1 प्लस क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर इसको 616 से करके देखो 32, ठीक है। 32 वन जगह आएगा 32 आएगा, एल्यूमिनियम से 2 का 9 बचे, यहाँ पर फास्ट में चलेगा 2 बचे, यहाँ पर हमने क्या उतार लिया 6 उतार लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या उतार लिया, रिमाइंडर यहाँ पर इतना बच गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर 9 जे में चलाएंगे, 32 9 2 जा 18, ठीक है। 9 3 27 और 28। अब यहाँ से देखो 16 में 60 गए, 8 बज गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बचे आपके 8 बज गए, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 8 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 8 बचा। तो यानी कि हेयर आर डजंट इक्वल टू 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 8 बचाएगा। तो यहाँ पर जब रिमाइंडर 8 आ गया तो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, सो मतलब ए इक्वल क्या लेंगे 32 लेंगे, बी इक्वल क्या लेंगे हम 8 लेंगे। डिवीज़र क्या बनेगा हमारा, डिविडेंड क्या बनेगा डिवीज़र बन जाएगा, डिवीज़र क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। तो यहाँ पर 32 क्या है ग्रेटर देन 8 है, सो बाय यूजिंग ईडियल फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे 32 को 8 की डिलीशन की फॉर्म में देखेंगे, तो 8 4 32 प्लस 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो 8 इज HCF ऑफ 616 एंड 32, इसका HCF क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो हैंस हम यहाँ पर लिखेंगे, हैंस देयर आर 8 कॉलम्स in which आर्मी मेंबर्स कैन मार्च, जिसमें आर्मी मेंबर्स मार्च पास्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से किया, और आई होप आप लोगों को हमारे सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में किसी भी पॉइंट पर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन में दूंगा, ठीक है। और जो इसके नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, ठीक है, उनको हम पार्ट 2 में करेंगे, और आई होप आप लोगों को वे भी समझ में आएंगे। तो बस इसी तरीके से मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल को आप ज़रूर भेजें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।